नमस्कार। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वाध्याय मंडल है, उस स्वाध्याय मंडल के आग्रह पर मैं आप सभी के बीच में एक प्रयास कर रही हूँ कि जो विषय मुझे दिया गया है उसके साथ मैं थोड़ा न्याय कर पाऊँ। मेरा विषय है सिख इतिहास और सिख इतिहास में बलिदानों की परंपरा। साथियों, इस विषय पर मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करने से पहले अकाल पुरख परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि मैं जो भी बोलूं वो सही हो, और अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप सभी को सिख इतिहास के बारे में बताने के पहले मैं एक जयकारा लगाना चाहूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, जैसे भाई गुरदास जी, जो कि अकाल तख्त के पहले जत्थेदार थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी के लिए लिखा था, सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जिसका अर्थ था कि जब गुरु नानक देव जी प्रकट हुए थे तो जो अंधेरा व्याप्त था उस समय के समाज में, वो अंधेरा छट गया था। और जिस प्रकार से जब सूर्य देवता निकलते हैं, जब सूरज आता है तो सारे तारे छिप जाते हैं, इसी प्रकार से अंधेरा मिट जाता है। ऐसा ही गुरु नानक देव जी का आगमन था। सिख पंथ में हम दूसरे गुरु से लेकर, गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक अगर हम देखें कि हम जो पर्व उनके मनाते हैं, तो हम प्रत्येक गुरु के 3 पर्व मनाते हैं। एक उनका प्रकाश पर्व यानी उनकी जयंती, एक उनका गुरगद्दी दिवस। ये वो दिन होता है जब जो सिख गुरु थे वो गुरु बने थे, गुरगद्दी पर बैठे थे। और एक वो दिन जब उनका महाप्रयाण हुआ था, यानी कि जब वो ज्योति ज्योत समा गए थे। लेकिन गुरु नानक देव जी के हम सिर्फ 2 ही दिन मनाते हैं, और वो है उनका प्रकाश पर्व और एक दिन जब वो ज्योति ज्योत समाये थे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्होंने जन्म ही गुरु बनकर लिया था। वो गुरु के रूप में उनका जन्म हुआ था। जन्म से ही वो जैसे एक महापुरुष का जन्म होता है, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उनके बारे में की गई थीं जो कि बाद में पूरी होती प्रतीत हुई। और वो बचपन से ही बहुत साधना और ध्यान में अपना समय बिताते थे। फिर भी उनके पिताजी ने उनका विवाह किया माता सुलक्षणी जी के साथ, और उनके 2 पुत्र हुए। वो काम भी करते थे। वहाँ के जो सुल्तानपुर के नवाब थे, उनके मोदी खाने में वो स्टोर कीपिंग का काम करते थे। लेकिन ये और बात है कि वहाँ पर जो अनाज और जो खाने की खाद्य पदार्थ होते थे जिनको उनको बेचना होता था, उसकी बजाय वो दान कर दिया करते थे। और इस प्रकार से बहुत सारी साखियाँ जो हम जो सारे पंजाब में या हम सिख धर्म में बोलते हैं कि गुरुओं की साखियाँ, जिसका अर्थ होता है कि उनकी जो सच्ची कथाएं हैं, जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उनको हम साखियाँ कहते हैं, जो उनके बारे में लोगों ने कहा और उनके बारे में बताया। साथियों, 1499 में जब गुरु नानक देव जी 30
बरस के थे। 30 बरस की उम्र में जब वो बहुत दिनों तक ध्यान मग्न रहे, साधना में रहे, तो ये कहा जाता है कि इतने ध्यान मग्न होकर, साधना में लीन होकर, जब वो 3 दिन ईश्वर की जो भक्ति की जो नदी है उसमें वो डूबे रहे, और तीसरे दिन जब वो बाहर निकले तो उनके मुख से जो शब्द उच्चारण हुए वो हैं जपजी। जपजी साहिब जो सिखों की जो 5 बाणियों का पाठ है, उसमें जपजी साहब जो हर सिख परिवार में सुबह के समय जो प्रार्थना होती है वो जपजी साहिब की होती है। जपजी का उच्चारण, एनलाइटनमेंट जो हम कहते हैं, जब उनका गुरु नानक देव जी का ईश्वर से वो उनका एनलाइटनमेंट हुआ, और जब वो ईश्वर के बारे में जान पाए, या उस प्रकाश से उनको ज्ञान का प्रकाश मिला, उसके बाद पहले जो वो ध्यान में जाते थे उस समय उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा कि उस रात हुआ जब वो ध्यान में मग्न थे। और इस प्रकार से वो 3 दिन तक ध्यान में मग्न रहे, और उसके बाद जो मूल मंत्र हम लोग कहते हैं, जो जहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभ होता है, वही मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार यानी कि गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। सतनाम यानी कि वही सच है, बाकी दुनिया नश्वर है। मैं आज हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में, आज से हो सकता है 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद मैं ना रहूँ। जो आज जो भी हम दृश्य देख रहे हैं वो आगे नहीं रहेगा, लेकिन अगर नश्वर इस दुनिया में कोई चीज़ है तो वो ईश्वर है। तो उसी का नाम सच्चा है। सतनाम कर्ता पुरख, वही करता है। उसी ने ये दुनिया बनाई, उसी ने ब्रह्मांड बनाया, उसी ने सारे ग्रह बनाए, उसी ने हम सबको बनाया है। वो हमारा पिता है, वही करता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वही कर्ता पुरुष है। निर्भव निर्वैर, उसको किसी का भय नहीं है। वो निर्भय है, उसको किसी का भय नहीं है। वो निर्वैर है, वो किसी से बैर भी नहीं रखता। अकाल मूरत, वही अकाल मूरत है। अजूनी सैभंग, इसका अर्थ है अजूनी यानी उसकी कोई योनि नहीं है, कोई वो पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, उसकी कोई योनि नहीं है। वो भंग नहीं हो सकता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आद सच, आज भी सच है। जुगाद सच, युगों युग तक यही सच था और यही सच रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र का पाठ है, जहाँ से जपजी साहब आरंभ होते हैं, जहाँ से गुरु ग्रंथ साहब आरंभ होते हैं। ये वाणी गुरु नानक देव जी ने जब एनलाइटनमेंट हुआ उसके बाद जो उन्होंने बोला, जो स्टेटमेंट उन्होंने सबसे पहले दी थी जपजी साहब के बाद, वो था ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ना कोई हिंदू ना मुसलमान का अर्थ है ये नहीं कि ना कोई सच्चा हिंदू है ना मुसलमान। इसका अर्थ है एकस पिता एकस के हम बारिक। जो जात पात यहाँ बनी है, जो जात पात इस दुनिया में लोग मानते हैं, जिन सभी चीज़ों के कारण हम इंसान को वर्गों में विभाजित कर देते हैं,
उसे ऊंच नीच के दायरे में बांधते हैं, उसे जात पात के दायरे में बांधते हैं, और उसी प्रकार से हम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार से इतने सारे जो हमारा हिंदू समाज भी है, वो बहुत सारे अलग अलग जो सेक्ट्स हैं उनमें बंट के रह गया। इस बात को बहुत सारे महापुरुषों ने बोला। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एकस पिता एकस के हम बारिक। एक वही पिता है जिसके हम सब बच्चे हैं, बालक हैं, और उन्होंने अपनी वाणी में कहीं कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ और बहुत खुल के उन्होंने जात पात के विरोध में बोला। उन्होंने जिस प्रकार से उस समय जो 15वीं शताब्दी थी, उस समय मुग़लों के अलावा मुग़ल जो अरब से आए थे, उनके अलावा जो तुर्की थे, अफ़गानी थे, ऐसे शासक भी, ऐसे जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया हुआ था और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हिंदू समाज को समाप्त करने की एक कोशिश जारी कर दी थी। उसमें उन्होंने लूटपाट मचाते थे, खुला कत्लेआम होता था हिंदुओं का, उनके बच्चों को मुसलमान बना दिया जाता था और साथ में उनकी बेटियों को, बहुओं को, घर की महिलाओं को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते थे। और इस प्रकार से जो हिंदू समाज है वो पूरी तरीके से एक दहशत में जी रहा था। इस्लाम को ज़बरदस्ती कबूल कराया जा रहा था। जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं वो हिंदू समाज के ऊपर थोपे जा रहे थे। और ऐसे समय में सूफिज़्म का उदय हुआ। सूफिज़्म यानी कि सूफियों का मत ऐसा था कि वो किसी धर्म में या किसी कर्मकांड में या किसी प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा समय था जब जो सूफी संत थे उन्होंने काफ़ी हद तक जो समाज की पीड़ा है उसको और परम पिता परमात्मा यानी कि जिसे हम बोलते हैं अकाल पुरख, जो एक पिता है, उसके बारे में जो सूफिज़्म है वो डेवलप हुआ कि लोगों को ईश्वर के बारे में ज्ञान दें और साथ में जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके ऊपर वो लोग, उन्होंने सूफी संतों ने खुलकर बोलना शुरू किया। गुरु नानक देव जी, भक्त नामदेव जी, कबीरदास जी, संत रविदास जी, फरीद जी, ये सभी सूफी संत थे और इन्होंने बहुत खुलकर उस समय की जो कुरीतियाँ थी, जात पात थी, इस पर बोला। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है कि मिट्टी मुसलमान की पैंडे पई कुम्यार। इसका अर्थ था कि जो जैसे मोहम्मद गौरी और महमूद गज़नी, जब इन्होंने आक्रमण किया और बहुत तहस नहस किया भारत को, तब इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर जो हिंदू समाज में अगर किसी की मृत्यु होती थी तो उसको उसका दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता था और ज़बरदस्ती कहा जाता था कि उसको दफनाया जाए।
तो गुरु नानक देव जी ने इस बारे में बहुत खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जो मिट्टी में दफन हुआ था मुसलमान, वो एक दिन कुम्हार की मिट्टी में, जब कुम्हार के पास जाती है, वो मिट्टी को अच्छी तरीके से दलता है, गलाता है, और वहाँ पे उसकी ईंट बनती है, और फिर वो ईंट या घड़ा जो भी बनता है वो जाके फिर वो जलता है, तो उस समय वो मिट्टी जलती है। तो उन्होंने इन सब जो ये इस तरीके की चीज़ें थी, इनके खिलाफ खुलकर उन्होंने बोला। और वो उस समय का जो क्षत्रिय समाज था, क्योंकि गुरु नानक देव जी भी क्षत्रिय समाज से ही आते थे। मैं अपना जो मेरा अगला ये रहेगा संबोधन कुछ दिन के बाद, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि बेदी और सोढ़ी, ये जो गुरुओं की कास्ट थी, ये किस प्रकार से लव और कुश जो भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज थे, उनसे किस प्रकार से इनका नाता था, उनके आगे क्या वंशावली थी, क्या लिखी हुई है। जो पुराने समय में अधिकतर सभी गांवों में वंशावलियां लिखी जाती थी, और ये पता होता था कि आप पुराने समय से कहाँ से आए, आपके पूर्वज कौन थे, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। इसकी एक परंपरा थी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने खुल के लिखना शुरू किया, उन्होंने साथ में जो क्षत्रिय समाज था, क्षत्रिय समाज में जो लोग थे, उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, उनकी अंतरात्मा को भी जगाने का गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रयत्न किया। कई बार उन्होंने बहुत खुल के और कटुता के साथ भी कुछ बातें लिखी, और ईश्वर का साथ में ज्ञान दिया। वो समय ऐसा था कि हिंदू समाज में वीरता की कमी हो रही थी। पहले जो वेद और पुराण थे उसमें भी लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन धीरे धीरे समाज में उस समय जात पात बहुत थी, और उस समय जो कर्म कांड था, कई बार वो धन के लिए भी कराया जाता था। संस्कृत बहुत कम लोगों तक सीमित थी, तो जो वेद पुराण हैं, आध्यात्मिकता है, वो बहुत कम लोगों तक सीमित रह गई थी। जो आम जो समाज था, उसमें ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते कम थे। इसीलिए हिंदू समाज से कुछ और सेक्टर्स डिवाइड हुए। जैसे एक सेक्टर बना, एक सेक्ट था सिद्धों का, जो अपने सिद्ध पीठ बनाकर वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, और वो मानते थे कि वही ज्ञान दे सकते हैं। फिर भक्त थे, जैसे भक्त नामदेव जी थे। जो भक्त थे वो वैष्णव पद्धति को मानते थे और मोक्ष में विश्वास रखते थे। लेकिन जो एक उस समय में जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे, उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कोई भी जो आध्यात्म से जुड़े लोग थे वो नहीं कर रहे थे। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थीं जिनको सुधारने की ज़रूरत थी। उसके बजाय जो हिंदू समाज था, वो मुसलमानों के अत्याचार के सामने धीरे धीरे घुटने टेक रहा था, दहशत में था। आप लोग, बहुत लोग जानते हैं ये बात कि पंजाब और नॉर्थ इंडिया की जो लड़कियां हैं वो बिंदी नहीं लगाती, और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो कारण था वो ये था कि क्योंकि इस्लाम में बिंदी नहीं लगाते थे, तो वो सारी प्रैक्टिसेस, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, जो जो चीज़ें हिंदू धर्म में प्रचलित थीं लेकिन इस्लाम में नहीं थीं, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती बंद कराया गया था, उन प्रचलनों को बंद कराया गया था।
और मैं अभी, वैसे मुझे 2 दिन पहले ही अनिल सप्रे जी ने बताया कि मुझे ये विषय लेना है, तब से जो मैं पढ़ पाई उससे मुझे पता चला कि अंतिम संस्कार भी नहीं होते थे। बहुत एक ऐसा टाइम आया था जब कब्र में ही दफना दिया जाता था। हिंदू परिवारों को भी अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो अंतिम संस्कार करें। इस तरह का समय था। कोई किसी को अपनी लड़की ब्याहनी होती थी तो दिन में शादियां होती थी, रात में बारातें लूट ली जाती थी, लड़कियों को अगवा किया जाता था। इस प्रकार के बहुत सारे अत्याचार थे। और गुरु नानक देव जी वो पहले सूफी संत थे जिन्होंने बहुत खुल के इन कुरीतियों के बारे में, जो हमारे समाज में थी, उन कुरीतियों के बारे में और जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बोला। उस समय के जो मुग़ल शासक भी थे उनके बारे में भी उन्होंने बहुत खुल के बहुत कुछ कहा। और ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी को किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी गई, नहीं तो उस समय में ऐसा था कि अगर कोई हिंदू संत या कोई भक्त अगर कुछ बोल देता था वहाँ शासकों के खिलाफ, तो उनको तभी के तभी दिल्ली के दरबार में बुला लिया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थीं, उनको जेलों में बंद रखा जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। और इस प्रकार से जो बाकी के जो संत महापुरुष हैं वो दहशत में आ जाते थे और वो इस्लाम के बारे में कुछ बोल नहीं पाते थे, और जो अत्याचार हो रहे थे हिंदू समाज में उस बारे में भी वो अधिकतर शांत रहते थे। जिस प्रकार से जपजी साहब का उच्चारण हुआ उस समय गुरु नानक देव जी को जो ईश्वर की अनुभूति हुई, उस सारा उनका अनुभव था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण ने जब ईश्वर के विराट रूप को अर्जुन को बताया, उस समय गीता में वो सब बातें नहीं आती, क्योंकि एक जो इंसान जो हमारी तरह से जो एक व्यक्ति है वो शब्दों की भाषा से कुछ बातें समझ पाता है। जिनको ईश्वर का अनुभव नहीं है वो शब्दों की भाषा से ही समझ पाता है। तो शब्दों की एक सीमा होती है और उस सीमित दायरे में रहकर ईश्वर का बखान करना ये एक आसान बात नहीं होती। लेकिन चाहे गीता है, चाहे जपजी साहिब है, पर शब्दों में रहकर, इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरु कौन है? गुरु शब्द है। गुरु शब्द है। अगर हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर को खोजना है, तो खोज शब्द में ले। खोज शब्द में ले का मतलब है कि शब्द में ही ईश्वर को खोजा जा सकता है, उसका नाम जप के ही उसको खोजा जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। तो सिक्खी की जो शुरुआत हुई ये आध्यात्म से हुई। आध्यात्म के बाद जो उस समय के समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उनके विषय में बात करके, और साथ में जो क्षत्रिय समाज था उसकी वीरता को जगाने का प्रयास गुरु नानक देव जी ने किया, ताकि वो क्षत्रिय समाज जो अपनी वीरता को भूल गया, जो अपने साहस को, शौर्य को भूल गया, उसमें दोबारा से हिम्मत भर के उनको जो जुल्म हो रहे थे आम जनता के ऊपर, उनको रोकने के लिए वो आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत कुछ गुरबानी में लिखा उन्होंने। बाद में 9 गुरुओं ने लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो यहाँ तक लिखा कि जो लड़े दीन के हेत सूरा सो पहचानिए। सूरा मतलब शूर। शूरवीर कौन है? शूरवीर वो है जो दीन दुखियों की लिए उनको बचाने के लिए लड़ता है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। अपनी रणभूमि को छोड़कर जो कभी नहीं जाता, और जो अगर तलवार उठाता है, जो लड़ता है, तो वो दीन दुखियों के लिए लड़ता है। तो जो ये बलिदान की
और गलत के खिलाफ खड़े होने की जो एक परंपरा है, ये गुरु नानक देव जी से शुरू हुई। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और इस प्रकार से जब एनलाइटनमेंट हुआ उसके बाद गुरु नानक देव जी की 4 उदासियां रहीं। 4 उदासियों में उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उन्होंने तिब्बत और आगे तक वो इस तरफ गए, बर्मा तक, बंगाल, बर्मा, इस अगर हम कहें कि पूर्व दिशा में भी गए वो। फिर मक्का मदीना तक गए। मक्का मदीना में जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो मक्का की तरफ पाँव करके सो रहे थे तो एक मौलवी आए और मौलवी ने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप कैसे वहाँ के संत हैं, कि आपको ये नहीं मालूम कि इस तरफ मक्का है। तो उन्होंने कहा कि मक्का में क्या है, तो कहने लगे कि मक्का तो ईश्वर का घर है, वहाँ पे ईश्वर है। तो गुरु नानक देव जी ने उस काजी को बोला कि मेरे पाँव उस तरफ कर दो जहाँ ईश्वर नहीं है। और वो काजी जो था वो सोच में पड़ गया कि ये कोई बहुत बड़े संत हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं। फिर उसने वहाँ पे गुरु नानक देव जी से वाद विवाद किया। फिर जब वो हार गया उसके बाद वो उनके पाँव में गिर गया। ऐसे ही श्रीलंका तक भी उदासियों में गुरु नानक देव जी गए और उन्होंने ईश्वर, एक ईश्वरवाद जो है कि एक ही ईश्वर है, गॉड इज़ वन, और जो इटर्नल ह्यूमैनिज़्म है, जो हम कहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमैनिज़्म, या जो आज मानव अधिकार की बात होती है, 1948 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएन की स्थापना हुई, ह्यूमन राइट कमीशन बना दुनिया का। लेकिन इसकी जो बात की गई, इसके बारे में जो बोला गया, बहुत ज़्यादा बोला गया, वो गुरु नानक देव जी ने बहुत भ्रमण किया अपनी उदासियों में और जगह जगह लोगों के जाके उनके दुख दूर करने का प्रयास किया, उनको ये चेतना जगाई कि ईश्वर क्या है। उसके बाद जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बोली थी, जब वो इन उदासियों के बाद वापस करतारपुर लौटे, करतारपुर में फिर वो 18 वर्ष अपने परिवार के साथ रहे, जहां उन्होंने लंगर प्रथा को चलाया। पहली बार जो लंगर प्रथा चली थी वो करतारपुर साहिब में चली थी। और करतारपुर पहुंचकर उन्होंने, जो उनके शिष्य आते थे उनके पास, बहुत पंजाब में गुरु नानक देव जी को मानने वाले बहुत लोग थे, बहुत उनको ईश्वर का रूप मानते थे। और करतारपुर में लाखों की संख्या में लोग उनको मिलने आते थे और वहाँ उन्होंने जो उपदेश दिया उसका जो मूल है वो यही है कि जो एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और साथ में ये हमारे पहले भी वेद पुराणों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन कुछ कारणों से फिर भी हमारा समाज जात पात में विभक्त हुआ, बहुत सारे उसके सेक्ट्स हुए। वहाँ गुरु नानक देव जी ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही वो ये कहा, नाम जपो, किर्त करो, वंड छको। नाम जपो का मतलब है कि ईश्वर से जुड़ के रहो, ईश्वर का नाम जपो, आध्यात्म की ओर हमेशा रहो। किर्त करो का अर्थ है कि जो अपने हाथ हैं दो ईश्वर ने दिए हुए हैं, इनसे मेहनत करके आप धन का उपार्जन करो, और जो काम करके आप कमाते हो उसमें से 10वां हिस्सा समाज के उन लोगों के लिए दो जिनके पास उतना कुछ नहीं है, जो शोषित है, जो वंचित है। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एक आर्थिक व्यवस्था का दर्शन भारतीय जनता पार्टी को दिया था।
तो उन्होंने कहा कि किर्त करो। किर्त करो का अर्थ है कि अपना मेहनत करो, काम करो, और काम करके ईमानदारी से काम करो, और उसका जो 10% है वो समाज की उन्नति के लिए, वो शोषितों, वंचितों, लाचार लोगों के लिए दान करो। और आखिरी में उन्होंने कहा था वंड छको। वंड छको का अर्थ है कि पंगत में बैठकर बिना जात पात का ध्यान रखे, सब एक हम एकस के हम बारिक, हम जो इस पिता के सब बच्चे हैं, हम सब एक जगह बैठ के, एक स्थान पे बैठ के भोजन करें। जब उन्होंने इस प्रकार से लंगर की प्रथा चालू की तो उस समय जो इस्लाम को मानने वाले काजी थे और जो बहुत ही कट्टर ब्राह्मण्स थे, उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, गुरु नानक इतने आध्यात्मिक होकर भी ये कैसे कह सकते हैं कि सब एक ही पंगत में एक ही साथ बैठेंगे। लेकिन धीरे धीरे बहुत जो सिद्ध लोग थे वो आए, उनसे बहस की। उच्च कोटि के जो ब्राह्मण थे वो भी आए उनके साथ, उन्होंने भी बहस की। लेकिन फिर उनको गुरु मानकर वो वहाँ से गए। और इस प्रकार से ये जो लंगर प्रथा है ये हमेशा करतारपुर में चलती रही। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सिखों को पूरा विश्वास था कि देश के विभाजन में करतारपुर, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने 18 वर्ष व्यतीत किए, और साथ में लाहौर के पास जो ननकाना साहिब है जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, करतारपुर जहाँ पे उन्होंने वो ज्योति ज्योत समाये थे, ये स्थान हैं ये भारत को मिलेंगे, क्योंकि जितनी सिख पॉपुलेशन है वो अपने आप को भारत में रहने वाली मानती आई शुरू से, इसलिए वो भारत की ओर कूच कर रहे थे। और उनको ये विश्वास था कि करतारपुर और गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब, ये भारत में ही रहेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ननकाना साहिब और करतारपुर ये दोनों ही पाकिस्तान को दे दिए गए। उस समय ये नहीं सोचा गया, पंजाब में एक ज़िला है गुरदासपुर, और गुरदासपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर पर करतारपुर साहिब है। लेकिन फिर भी करतारपुर पाकिस्तान में वो स्थान चला गया, और उसके बाद वर्षों तक वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ या कोई भी वहाँ पे गुरु नानक देव जी का जहाँ स्थान था वहाँ पर नहीं की गई। और ऐसा कहते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि गुरु नानक देव जी जब ज्योति ज्योत समाये तो उनका जो शरीर है वो नहीं मिला था, और वहाँ पे कुछ फूल मिले थे, और उन फूलों के साथ आधे हिंदुओं ने ले लिए थे और आधे मुसलमानों ने। तो मुसलमानों ने उस स्थान पर एक मज़ार बनाई थी उन फूलों के साथ, और हिंदुओं ने एक समाधि बनाई थी। तो इस प्रकार से उस जगह पर जहाँ पे आज 2001 में गुरुद्वारा बना, उस गुरुद्वारे में एक मज़ार भी है और एक समाधि भी है, और साथ में आज गुरु ग्रंथ साहब भी प्रकाश है वहाँ पर। और अब वहाँ पर सुचारू रूप से लंगर चलता है, और लंगर पहली बार लंगर करतारपुर से ही शुरू हुआ था। साथियों, गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे, और उनमें जो श्री चंद जी थे, बाबा श्री चंद जी भी अगले गुरु बनना चाहते थे। लेकिन करतारपुर में जब ये लंगर की प्रथा शुरू हुई तो वहाँ पे बहुत चढ़ावा चढ़ता था जो कि लोगों में बांटा जाता था। और उन दिनों में गुरु नानक देव जी ने बहुत कीनली अपने पुत्र को भी परखा, और साथ में जो द्वितीय गुरु थे गुरु अंगद जी, वो भी उनके शिष्य थे।
और वो एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपना आप छोड़कर अपना पूरा जीवन, अपना पूरा मन ईश्वर की भक्ति और अपनी गुरु की सेवा में लगा दिया था। उस समय बाबा बुड्ढा जी भी वहीं पर थे, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के आदि ग्रंथ के पहले ग्रंथी थे। गुरु नानक देव जी ने बहुत ध्यान से बहुत सारी परीक्षाएं ली और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अगले गुरु गुरु अंगद देव जी होंगे। और जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि इस बात से उनके जो पुत्र थे श्री चंद जी, वो बहुत नाराज हुए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत, अपनी जो गुरु गद्दी थी, वो गुरु अंगद देव जी को सौंपी और गुरु अंगद देव जी ने को ये भी कहा कि वो करतारपुर छोड़कर खडूर साहब जाएं और वहाँ पर, उस समय गुरुद्वारा नहीं कहते थे, वहाँ पे धर्मशाला कहते थे, धर्मशाल या धर्मशाला, ये शब्द पुराना है। गुरुद्वारा जो शब्द है ये बहुत नया शब्द है, धर्मशाल या धर्मशाला ये शब्द पुराने शब्द हैं। तो खडूर साहिब में जाकर गुरु अंगद देव जी ने भक्ति और भक्ति का प्रवाह उन्होंने शुरू किया। वहाँ उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा थी उस विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा और उन्होंने जो गुरु नानक देव जी के द्वारा कहा गया और लिखा गया, उन सब बातों को उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में वहाँ से प्रारंभ किया इकट्ठा करना। और खडूर साहिब में लंगर की प्रथा भी चलती रही और उस समय गुरु नानक देव जी के समय में ही बाबर का काल शुरू हो गया था और मुग़लों के समय, मैं 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूँगी, थोड़े फैक्ट्स मैं चेक करके ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है और पढ़ती जा रही हूँ। और अनिल जी भाई साहब का बहुत आग्रह था कि मैं इसको 1 दिन का ही मुझे समय दिया गया कि मैं अगले ही दिन लूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सिख धर्म है, ये या धर्म नहीं बोलूँगी इसको, सिख पंथ है, जो इस पंथ में अध्यात्म से शुरू होकर किस प्रकार से बलिदानों की परंपरा चली। गुरु अंगद देव जी द्वितीय गुरु, उसके बाद गुरु अमरदास जी गुरु बने, गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने जो स्थान आज गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब या हम कहते हैं जो अमृतसर पूरा बसा हुआ है, वो जो स्थान था उसको गुरु रामदास जी ने उस स्थान को उस समय में 700 रुपयों में वो जगह खरीदी थी और उसके बाद वहाँ पर मंदिर बनकर जो पूरा हुआ, वहाँ पर आदि ग्रंथ की स्थापना हुई, वो गुरु अर्जुन देव जी के समय में हुई थी। और उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी ने हाँ, मैं अब यहाँ से शुरू करती हूँ थोड़ा। खडूर साहब जाके जो गुरु अंगद देव जी जो हमारे द्वितीय गुरु हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो ये भी रहा है कि
उस समय जो गुरमुखी थी, ये एक बोलचाल की भाषा थी पंजाब की, और लेकिन इसके जो इसकी लिपि थी वो बहुत कम लोग जानते थे, और बहुत कम ही लिपि के बारे में कहा जाता है कि शब्द इसमें वो जो लेटर्स थे, जो वर्णमाला थी उस वो बहुत छोटी थी, और जो लिपि थी वो पूरी तरीके से ग्रामेटिकली तैयार नहीं करी गई थी। उसका जो व्याकरण था वो नहीं बताया गया था। तो गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी के जो वर्ण हैं और पूरी वर्णमाला और उसका जो व्याकरण है वो तैयार किया गया, और साथ में उन्होंने फिर उसमें उस गुरमुखी में लिखकर गुरु नानक देव जी के जो श्लोक थे वो उन्होंने बहुत पूरे पंजाब में उन्होंने प्रयास किया कि वो लोगों में बंटें और लोग उनको पढ़ें और गुरु नानक देव जी को और जानें। और साथ ही उन्होंने गुरु अंगद देव जी ने भी उदासियाँ की, उन्होंने भी बहुत ईश्वर एक है और ये लोगों के में जात पात और इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर उन्होंने बहुत भ्रमण किया, बहुत इस बात को फैलाने के लिए। क्योंकि उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि सिख पंथ की स्थापना हुई, लेकिन सिख पंथ क्या था? सिख पंथ वही था कि यूनिवर्सल ह्यूमैनिज़्म के एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो भाईचारा होता है, जो एक हम ये कहते हैं कि इंसानियत की बात होती है, मानवता का जो संदेश है उसको फैलाने के लिए, और एक ईश्वर और जो शोषित वंचित हैं उनकी मदद के लिए, साथ में इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए कि एक जो साधारण व्यक्ति है वो भी ईश्वर से जुड़ सकता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको भक्ति की आवश्यकता होती है, ना कि आपको बहुत ज्ञानी या बहुत जानने वाले की या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए वो ईश्वर को पाता है। ऐसा नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी ईश्वर को पा सकता है। इस प्रकार की जो बातों की प्रचार किया, इन सब बातों को प्रचार किया। और कई बार ऐसा हुआ कि जो परंपरागत से जो धर्म को संभालने वाले लोग थे उस समय उस ज़माने में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्होंने जाकर शिकायतें गुरुओं की, और बार बार ये देखा गया कि जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने गुरुओं को जेलों में बंद किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। लेकिन उस समय एक बात थी कि जो आध्यात्मिक लोग थे, जो अगर आध्यात्मिक संत और साधु थे, भक्त थे, अगर वो समाज के बारे में कुछ लिखते थे तो उनके लिए जो जेल होती थी वो अलग होती थी। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जब उन्होंने मीरी और पीरी की तलवार उठा ली, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी की जो शहीदी है, गुरु अर्जुन देव जी जो कि 5वें गुरु थे, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और अधिकतर समय पूजा पाठ में लगाते थे। लेकिन फिर भी जो उनके बारे में बहुत सारी बातें करी गई इस प्रकार की कि वो लोगों को ईश्वर से दूर कर रहे हैं, या क्योंकि कारण ये था कि जब 15वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी और उसके बाद 16वीं शताब्दी, जब जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे वो हिंदू समाज को काफिर कहते थे। काफिर का अर्थ होता है कि जिसे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम, जो नासमझ है और ईश्वर के बारे में नहीं जानता।
या अगर उर्दू में उसका मतलब देखें तो बेवफा, जो ईश्वर का नहीं है, उसको काफिर कहेंगे। और इस्लाम को मानने वाले और जो मुसलमान थे वो कहते थे कि हिंदू जो हैं ये काफिर हैं। और जो हिंदू समाज था वो मुसलमानों को मलेच कहता था। मलेच का मतलब है मलिन, या वो व्यक्ति जो धर्म की राह पर नहीं चलता, जो अधर्मी हो, उस व्यक्ति को मलेच कहा जाता था। और इनके बीच में कहीं जो एक साधारण व्यक्ति बहुत पिस रहा था, उसकी आवाज़ को और उसको आध्यात्म और सेल्फ डिफेंस साथ में, ताकि उसके अंदर की वीरता की भावना को जागृत करके एक सेल्फ डिफेंस की भावना को जगाया जा सके, ताकि वो अपने और अपने परिवार की अत्याचारों के खिलाफ खुद खड़ा होकर रक्षा कर सके। उसके लिए जो, अगर हम गुरबानी पढ़ते हैं तो बार बार उसमें वीरता की बात और आध्यात्म की बात होती है। और गुरु अर्जुन देव जी के बारे में जब बताते हैं कि जब इतिहासकार के जब बहुत उनके बारे में शिकायतें हुई, तो उस समय चंदू शाह करके एक एक व्यक्ति था जो कि हिंदू ही था, लेकिन वो भी गुरु अर्जुन देव जी के बहुत विरोध में था। साथ में उस समय के जो नवाब थे वो भी वहाँ पे लाहौर में जो थे, वो भी बहुत गुरु अर्जुन देव जी के बारे में उनको कहते थे कि इस्लाम कबूल करो। तो इस प्रकार की जो आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी जो थे, ये गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र थे। और जो बड़े पुत्र थे पृथ्वी चंद, वो गुरु बनना चाहते थे। और गुरु अर्जुन देव जी जो थे ये बहुत साधना में लीन रहते थे, आध्यात्म की ओर थे। तो ये ईश्वर को पाने के लिए दुनिया की चीज़ों से थोड़े विरक्त थे। लेकिन जो पृथ्वी चंद जी थे वो गुरु बनना चाहते थे, लेकिन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी को चुना अगले गुरु के लिए। और इससे जो पृथ्वी चंद थे वो, जबकि उनके परिवार की जितनी संपत्ति थी गुरु अर्जुन देव जी ने पृथ्वी चंद जी को दी थी, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे श्री चंद जी और उसके बाद ये पृथ्वी चंद जी, इन्होंने गुरु परंपरा जो चल रही थी, या जिनको हम ये कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की जोत जिन गुरुओं में थी वही गुरु बने थे। तो गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी जाकर इन्होंने जो उस समय के जो अथॉरिटेरियन थे, शासक थे, उनको उन्होंने बताया इनके बारे में। और साथ में गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ और भी इस तरीके की चीज़ें हुई जो उस समय बहुत ऑर्थोडॉक्स ताकतें थीं, वो भी परंपरागत तरीके से जो कर्मकांडी लोग थे उन्होंने भी जाकर बोला कि ये तो इस प्रकार से जब सभी धर्मों के लोग इकट्ठे बैठ के वहाँ पे ईश्वर का नाम जपेंगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा और इस्लाम को भी खतरा हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें कही। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में बुलाया गया और उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गई। उनको जो वहाँ काजी था, जो शासकों का, नवाब का जो मुख्य काजी था,
और जो चंदू शाह था, वहाँ से जब जहांगीर को इन लोगों ने पहले बताया, क्योंकि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने अपना राजपाट जहांगीर, जिसको लोग सलीम कहते हैं, उसको ना देकर, क्योंकि वो एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था, उसको ना देकर उन्होंने अपने पोते को, जो बाद में शाहजहां बना था, उसको देने के लिए उन्होंने अपनी वसीयत करी कि मैं अगला जो मुग़ल शासक है वो उसको बनाना चाहता हूँ, पोते को। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जहांगीर का और शाहजहां का, और जहांगीर ने उसको वहाँ से खदेड़ के बाहर किया। लेकिन उस समय में जो भी व्यक्ति शाहजहां को सपोर्ट करता था, उसको या तो मार दिया जाता था या फिर उसको जेलों में बंद उन लोगों को कर दिया गया था, जिन लोगों से वो मिला भी। तो पृथ्वीचंद जी ने जाकर ये बात पहुंचाई कि वहाँ पर जो शाहजहां है वो आया था और गुरु अर्जुन देव जी ने उसका तिलक किया था और उसको आशीर्वाद दिया था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। जहांगीरनामा एक लिखा हुआ है, जहांगीर ने लिखा था जहांगीरनामा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले पब्लिश हुआ है। तो उसमें ये ज़रूर ये बात लिखी गई है कि उस समय में उनको ये बताया गया था, और इसलिए उन्होंने, जो वो मुग़ल शासक था, उसने, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलवाया, उनको जेल में बंद कराया, और उसके बाद ये कहा कि जिस प्रकार से आध्यात्मिक गुरुओं को जितना डराया धमकाया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि डरा धमका के मुग़लों के समय में बहुत आध्यात्मिक गुरुओं के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए। हिंदू समाज के सूफ़ी संत जितने हुए, वो सूफ़ी संतों पर भी बहुत अत्याचार हुए। कबीर दास जी, संत रविदास जी, इन पे भी अत्याचार हुए थे। और इस प्रकार से, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी के साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था, क्योंकि चंदू शाह की लड़की का रिश्ता भी गुरु अर्जुन देव जी के बेटे के लिए आया था, जो उन्होंने नहीं लिया था। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें थीं। और वो जो काजी था, काजी ने और चंदू शाह ने मिलके, इन्होंने दोनों ने मिलकर उनको ऐसी प्रताड़नाएं दी कि उनको गर्मी के महीने में उनको गरम तवे के ऊपर, जलते हुए तवे पे बिठाया गया, और ऊपर से उनके सिर में गरम गरम रेत डाली गई। और जब उनके शरीर में फफोले उठे और खून बहने लगा, तो चंदू शाह इस बात से डर गया, क्योंकि उस समय ये हिदायत दी गई थी, शासक ने, जहांगीर ने ये हिदायत दी गई थी कि इनको मारना तो है, लेकिन इनके शरीर से खून नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने संत और महापुरुष आते हैं, इनको जब हिंदू संतों को आप मारेंगे तो उनके शरीर में से खून का तुपका ना गिरे, नहीं तो फिर हमें पाप लगेगा उस बात का, और बिना तुपका खून का गिराए ही इनका कत्ल करना है। लेकिन जब उनके शरीर पे फफोले हुए और उसमें से खून बहने लगा, तो काजी ने और चंदू शाह ने मिलके उनको उस समय सरोवर में स्नान के लिए भेज दिया। और इतिहासकार बताते हैं कि जब उनके ऊपर ये सब जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उस समय भी उनके मुंह से सी भी नहीं निकली, और वो पूरा समय वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते रहे, नाम का जाप करते रहे, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहे। और उनको ये लगने लगा कि ये कोई चमत्कार कर रहे हैं, और इनको जो ये आग जल रही है नीचे और तवे पे बैठे हैं और ये जल नहीं रहे और इनको उसकी जलन महसूस नहीं हो रही, तो ये अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। और इसलिए वो और ज़्यादा गर्म रेत उनके ऊपर डाली, और इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। उसके बाद गुरु हरगोबिंद जी गुरु बने। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु हरगोबिंद जी को गद्दी सौंप कर ही लाहौर के लिए प्रस्थान किया था।
गुरु हरगोबिंद जी का जब गुरगद्दी के लिए तिलक हुआ, उनको एक नारियल दिया गया और उनको एक तरीके से एक जैसे धागा होता है उस तरीके का सिर पे बांधने के लिए उनको एक वस्त्र भेंट किया गया। और उस समय बाबा बुड्ढा जी के आग्रह पर और जो उस समय के हालात थे, जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा था, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी ने बचपन से ही गुरु अर्जुन देव जी ने उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलवाई थी और वो गोविंदवाल में जहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी रहते थे वहाँ पे उन्होंने पूरी अस्त्र शस्त्र की युद्ध लड़ने की पूरी शिक्षा प्राप्त की थी। और गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनी और साथ में उन्होंने आध्यात्मिक तौर पर कहा कि मैं संत हूँ, लेकिन कोई दीन दुखी पे अत्याचार होगा तो उस समय मैं एक सिपाही हूँ। और इस प्रकार से तब तक अकाल तख्त का भी निर्माण हो गया था और अकाल तख्त में बैठकर वो ऐसे बहुत लोगों के जो अत्याचार या कोई किस प्रकार के जो विवाद वाली स्थिति बनती थी उसमें वो उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की। और साथ में उन्होंने एक फ़ौज तैयार की। उनके पास तकरीबन 40,000 योद्धाओं की, सिपाहियों की फ़ौज थी। और जिस प्रकार से उस समय साधारण हिंदू समाज के ऊपर जब आक्रमण होते थे और उनको धर्मांतरित करने के लिए उन पे अत्याचार होते थे, तो जो गुरु हरगोबिंद साहब की जो फ़ौज है ये जाकर उनको बचाती थी। और इस प्रकार से जो पूरा उत्तर भारत था उसमें मुग़लों का खौफ उस समय कम हुआ। और लेकिन ये बात दिल्ली के तख्त तक पहुंची कि जो गुरु हरगोबिंद जी हैं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जब हुए तो उस समय पहले जहांगीर और उसके बाद में शाहजहां का समय चला और जहांगीर ने पूरा प्रयास किया कि गुरु हरगोबिंद साहब उनके दरबार में हाजिर हों, लेकिन वो उन्होंने मना किया कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और ये मेरे पंथ के खिलाफ है, हमारे विचारों के खिलाफ है कि हम किसी शहंशाह के आगे जाके खड़े हों। लेकिन ये जो संघर्ष था ये लगातार चलता रहा और ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद गुरु हरगोबिंद जी के बाद गुरु हरगोबिंद जी का जो समय था ये एक बहुत लंबा समय था जिस समय बहुत सारे जो क्षत्रिय जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग थे वो गुरु साहब के पास आए और आकर उन्होंने, चाहे हम ये कहें सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पूरा जो पंजाब था वो बहुत लाहौर तक फैला हुआ था, दिल्ली से लाहौर तक जो पूरा नॉर्थ इंडिया था ये गुरु साहब के पास लोग आने शुरू हुए। लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ गुरु साहब के साथ जुड़े और इस बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। मैं आपको बहुत लंबा बताऊंगी तो शायद बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय तक ये जो संघर्ष है ये चलता रहा। उस समय में एक फरीद बुखारी मुर्तज़ा खान करके अरब देश से एक शेख आया था और वो जो शेख था वो जहांगीर के बहुत करीब था और उसकी एक फ़िलॉसफ़ी थी कि जहाँ भी मुग़ल या मुसलमान शासक हों
उस धरती पे कोई काफिर नहीं रहना चाहिए, उस धरती पे नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और जहाँ भी मुसलमानों का शासन है वहाँ पर सभी लोग मुसलमान होने चाहिए। ऐसी फिलॉसफी लेकर जब ये फरीद बुखारी मुर्तज़ा ख़ान जो है ये आया, तो इसको पहले उन्होंने, जहांगीर ने लाहौर का इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद नवाब बनाया, और उसके बाद गुजरात का बनाया, उसके बाद पंजाब का बनाया, ताकि ये अलग अलग स्थानों पे इसलिए उस व्यक्ति को भेजा ताकि ये पूरी तरीके से उन जगहों पर लोगों को डरा धमका के, अत्याचार करके, बहला फुसला के, लालच दे के किसी भी प्रकार से उसको जो आम समाज है उसको पूरी तरीके से इस्लाम कबूल करा सकें। और इनको इस काम के लिए जो इनको सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते थे वो दिखाई देते थे सिख गुरु और गुरु हरगोबिंद जी, जिन्होंने एक फ़ौज तैयार कर ली थी सेल्फ डिफेंस की, कि हम ये जो इस प्रकार का जो धर्मांतरण हो रहा है इसके खिलाफ हम तलवार उठाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके पहले गुरु अर्जुन देव जी का जो बलिदान हुआ, त्याग हुआ, उसके बाद सिखों ने उस समय जो क्षत्रिय और समाज था और हर समाज के लोगों ने जो साथ दिया गुरु साहिब का, और गुरु हरगोबिंद जी की फ़ौजें लड़ने जाती थी। उसमें गुरु दित्ता जी जो थे, गुरदित्ता जी, वो बहुत भाई गुरदित्ता जी थे जो कि इन फ़ौजों को, इनकी टुकड़ियां ले जाकर युद्ध किया करते थे। गुरु हरगोबिंद साहब भी करते थे, और साथ में लंगर की प्रथा, आध्यात्मिक भाव का जो को प्रवाहित करना है, वो सारी चीज़ें भी साथ में चल रही थी। इसी बीच गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मालवा का भी एक प्रवास किया। पंजाब में जिस गांव की मैं हूँ, महराज की, उसी गांव से ये जो महाराजा पटियाला हैं ये भी उसी गांव के हैं। और गुरु हरगोबिंद साहिब जब मालवा में के प्रवास के लिए आए थे तो वहाँ पर एक कथा है कि उस गांव के जो बच्चे थे वो अपना पेट बचाते हुए वहाँ आए थे कि हम पे दया कीजिए, यहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत यहाँ पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो ज़मीनें राजस्थान के बॉर्डर पे थी, वहाँ रेत के टिब्बे थे और वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो गुरु हरगोबिंद जी ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुम लोग राज करोगे, और उसके बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने वाकई पंजाब में जो पटियाला राज घराना है, ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी का ही आशीर्वाद उनको मिला था। उसके बाद वो राजपाट सारा उनका बना। और ऐसे गुरु हरगोबिंद जी ने, जो हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम क्षेत्र है पंजाब का, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक उन्होंने अपना प्रवास किया। फिर वो फिर दोबारा वो गोविंदवाल गए, और उन्हीं के समय में जो अकाल तख्त है ये बनकर पूरा हुआ हरमंदिर साहिब के सामने, और वहाँ पे भाई गुरदास जी जो थे उनको पहला जत्थेदार नियुक्त किया गया। जो ये शेख फरीद बुखारी मुर्तज़ा ख़ान थे, ये पूरी तरीके से गुरु हरगोबिंद साहिब को और उनके जो सिख थे उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने पूरी युद्ध करने के लिए पूरी तैयारियां की, और एक युद्ध होके हटता था और दूसरी टुकड़ी मुगलों की आकर सिखों पर आक्रमण करती थी। और इस प्रकार से बहुत लंबा समय, 2 वर्ष का ऐसा समय निकला जब गुरु हरगोबिंद साहिब इस ये जो मुग़ल अत्याचार थे उनसे लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार से
उनके युद्ध होते रहे। और अंत में जहांगीर ने एक ऑर्डर पास किया कि गुरु हरगोबिंद साहिब को उनको बंदी बना लिया जाए। और गुरु हरगोबिंद साहब को बंदी बनाकर जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहते थे उस समय के, जो राजनीति से जुड़े हुए, जो जैसे 52 राजा ऐसे थे, हिंदू राजा, जिसमें राजपूत राजा भी थे, जो कि ग्वालियर के किले में बंदी बनाए गए थे। और ग्वालियर के किले में सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रखा जाता था। गुरु साहब को भी बंदी बनाया गया और उनको वहाँ पर भेजा गया। बाद में जहांगीर जो है, जहांगीर का समय समाप्त हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहां जब शासक बना, और उस बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब बहुत ज़्यादा जो नूरजहां थी इनकी बेगम, उसकी बहुत ज़्यादा चलती थी। और जो नूरजहां थी ये एक ऐसी महिला थी कि जो बहुत, उसको ये लगता था कि मियाँ मीर जो थे, जिन्होंने हरमंदिर साहब की कहते हैं ना कि फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिन्होंने हरमंदिर साहब का, मियाँ मीर जी के बारे में भी मैंने आपको बताया नहीं। मियाँ मीर भी सूफ़ी थे और बहुत आध्यात्मिक थे, और उन्होंने अपने जीवन में जो अत्याचार और बलपूर्वक जो धर्मांतरण हो रहा था उसके खिलाफ बहुत प्रचार प्रसार किया था। और एक मुसलमानों में भी एक ऐसा सेक्ट था जो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के और अत्याचार करने के बहुत खिलाफ था। और जो मैंने आपको बताया कि जो शेख फरीद बुखारी मुर्तज़ा जो था, ये मियाँ मीर के बहुत ख़िलाफ़ था, और मियाँ मीर के बारे में भी बहुत सारी गलत बातें वो मुग़ल शासकों को बताता था, क्योंकि उनका पूरा एक ही बात थी जो आज हम जिहाद कहते हैं कि जितनी दुनिया है उसको सबको इस्लाम कबूल करा दो। ये उस समय बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी में भारत में हो रहा था, क्योंकि उस समय शासक मुग़ल थे। आज की स्थिति सोचिए कि जब आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में इतने तरीके से जिहाद हो सकता है, लव जिहाद हो सकता है, कहीं ज़बरदस्ती होता है, कहीं किस प्रकार से होता है, तो उस समय जब शासक ही मुग़ल थे, मुसलमानों का शासन था, तो उस समय हिंदू समाज की किस प्रकार की स्थिति होगी, आप ये खुद स्वयं सोच सकते हैं। और नूरजहां ने को ये लगा कि उसको ये लगा कि ये जो जहांगीर है ये इसलिए बीमार रहता है क्योंकि इसने संतों पे अत्याचार किए हैं। तो उसने मियाँ मीर जो थे वो नूरजहां से मिले, और उन्होंने मियाँ मीर ने कहा कि जो सिख पंथ के जो गुरु आपने उनको कैद किया हुआ है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बड़े दूरगामी गंभीर परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पूरे पंजाब में जो सिख हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, वो प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, और ये क्षेत्र जो है ये तरन तारन से लेकर और ये लाहौर तक और ऊपर कश्मीर तक लोगों ने प्रभात फेरियां निकालनी शुरू कर दी हैं। और आपके पूरे राजपाट को, आपके शासन को ये सिख हिला देंगे। यहाँ का जो पूरा मैं सिख शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उस समय सिख मतलब शिष्य, क्योंकि उस समय कोई अमृतधारी सिख नहीं थे, लेकिन गुरु को मानने वाले उनके शिष्य थे जिनको सिख कहा जाता था, जो कि गुरु की फौज में शामिल हुए थे।
और इस प्रकार से जब उनको कहा गया, एक उन्होंने जारी किया ऑर्डर कि गुरु साहब को वहाँ ग्वालियर के किले से उनको छोड़ा जाए, तो गुरु साहब ने ये शर्त रखी कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो ये 52 निर्दोष हिंदू राजाओं को आपने यहाँ कैद करके रखा हुआ है वर्षों से, इनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गुरु साहब को मैं आज आपको बताती हूँ कि बहुत लंबा समय उन्होंने ग्वालियर में बिताया, तकरीबन 7 वर्ष का ऐसा समय था जो कि वो वहाँ पे रहे। ये जैसे 2000 कह रही हूँ, 1612 में, 1612 से लेकर जब उनको बंदी बनाया गया और उसके बाद 2019 की जनवरी में उनके लिए ये जारी हुआ कि उनको वहाँ से अब वो उनको बंदी बनाएंगे, तो मुग़लों के शासन पर एक खतरा मंडरा रहा था सिखों का और जो उत्तर भारत के लोगों का, जो कि उस प्रेशर में जब गुरु साहब को छोड़ा तो गुरु साहब ने मना किया और 8 फरवरी 1620 में 52 राजाओं के साथ उन्होंने कहा था कि अगर आपके साथ आप उनका हाथ पकड़ लेंगे या वो आपको छू के निकलेंगे तो निकल जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने 52 कलियों वाला एक चोगा सिलवाया था और वो 52 कलियों की एक एक छोर जो थी वो 52 राजाओं ने पकड़ी थी। और इस प्रकार से वो जो 52 राजा थे वो यहाँ से निकले थे। आज जो यहाँ पर ग्वालियर में जो ग्वालियर के किले पे ऊपर गुरुद्वारा साहिब बने हुए हैं और उनको बंदी छोड़ गुरुद्वारा ही कहते हैं। मुझे लगता है मेरा समय हो गया है और मैं अब इतना कहना चाहूँगी कि जो आगे की हिस्ट्री है, गुरु हरगोबिंद जी के बाद गुरु हर राय जी गद्दी पे बैठे, उसके बाद गुरु हरकिशन जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद हमारे 10वें गुरु, जिनके बारे में आप सभी लोग बहुत जानना चाहते हैं, जो सरबंस दानी थे, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान, उनके बच्चे बच्चे ने बलिदान किया था, उनके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि गुरु हरगोबिंद साहिब के बाद गुरु हर राय जी बने, जो कि बहुत आध्यात्मिक थे, लेकिन उन्होंने जो सिख फौजें थीं उनको तैयार रखा, लेकिन वो स्वयं बहुत आध्यात्मिक थे। वो एक नगाड़ा बजवाते थे और जितने भूखे प्यासे लोग होते थे वो लंगर करने के लिए आते थे। फिर उसके बाद गुरु हरकिशन जी गुरु बने, जो कि सिर्फ 9 साल की उम्र में गुरु बने, जो कि जन्म से ही बहुत आध्यात्मिक और साधना में लीन रहते थे। और दिल्ली में जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक हिंदू राजा थे जिनका रायसीना रोड पर, यहाँ पर एक रायसीना में एक बंगला था, और जिन्होंने गुरु साहब को, बीच में कुछ और भी बातें हैं जो थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, जो मैं चाहती हूँ कि बहुत सिस्टमैटिकली जो अगला सत्र मैं लूँगी उसमें मैं पूरा करूँगी। और वहाँ पर गुरु साहब गुरु हरकिशन जी रहे काफ़ी समय, जिस समय में दिल्ली में बहुत महामारी फैली हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे बहुत लोगों का उपचार किया। और वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी भी उनको मिलने आए, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी बकाला एक जगह है पंजाब में, वहाँ चले गए उनको बता के, और वो अपनी साधना में लीन हो गए थे। वो अपना जो ध्यान योग है उसमें लगे रहे, और अपने अंतिम समय में, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में ही गुरु हरकिशन जी ज्योति ज्योत समा गए थे, और उन्होंने आखिरी समय में अपनी माता जी को, भाई गुरदित्ता जी को और भाई गुरदास जी को, इनको उन्होंने, भाई जो अपना बाबा बुड्ढा जी को, इन्होंने उनको ये बताया था कि बाबा बकाले, और उनको बताया था कि गुरु तेग बहादुर जी ही अब अगले गुरु होंगे। और उस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी जो थे
ये तकरीबन 4.5 महीने के बाद गुरु बने, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे गुरु थे उस समय में जो सोढ़ी थे, और वो अपने आप को जिन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं भी गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, क्योंकि अ, नहीं तो सारे जो पूर्व के गुरु थे उन्होंने नए गुरु को गुरु गद्दी दे के ही महाप्रयाण में ज्योति ज्योत समाये थे। लेकिन गुरु हरकिशन जी सिर्फ बताकर चले गए थे, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु बने तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपना प्रवास शुरू किया। जब वो, इस बीच में एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो बात ये है कि हरमंदिर साहिब में बहुत सारे जो पृथ्वी चंद जी वगैरह इन लोगों ने वहाँ पर अपना एक ग्रंथ बनाकर उसकी स्थापना कर दी थी। तो जब गुरु तेग बहादुर जी गुरगद्दी संभालने के बाद जैसे ही वो अमृतसर की तरफ गए, तो गुरु साहब जब हरमंदिर साहब को गए तो उनके लिए दरवाज़े बंद हो गए थे। ये पृथ्वी चंद जी और उनके अनुयायियों ने दरवाज़े बंद किए थे, और जहाँ पर अकाल तख्त है, अकाल तख्त के पास एक और गुरुद्वारा बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने पूरी रात गुजारी थी। वहाँ पे रात गुजार के फिर वो गोविंदवाल गए आगे, और आगे फिर वो पंजाब का प्रवास करते हुए पटना साहिब चले गए। पटना साहिब से वो असम, बंगाल और उन उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बने, जिनको गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत ही सरल भाषा में उनको ईश्वर का ज्ञान दिया। गुरु तेग बहादुर जी की जो 9वें महल्ले का पाठ है, अगर वो आप सुनेंगे, उसके कुछ श्लोक आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो हिंदी में ही लिखे हुए हैं। वो बहुत उस समय की जो ब्रिज भाषा थी वहाँ की, उसमें लिखे हुए हैं, बहुत सरल, बहुत मीठी भाषा में लिखे हुए हैं, जो कि साधारणतः हम सभी को, हिंदी भाषियों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर वो वाक़या आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो औरंगज़ेब गद्दी पर बैठ गया था, दारा शिको और अपने दूसरे भाइयों का कत्ल करने के बाद औरंगज़ेब जब गद्दी पर बैठा तो वो उसने कसम खाई थी कि मैं भोजन तब ग्रहण करूँगा जब 1.25 मन जनेऊ मैं हिंदू ब्राह्मणों के निकाल के उनको इस्लाम कबूल करा दूंगा, जब 1.25 मन जनेऊ मैं उतरवा दूंगा, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय धर्मांतरण कितनी गति से हो रहा था। उस समय जो कश्मीर के ब्राह्मण और अन्य जातियां जो सब लोग आए, वो सब गुरु जी के को मिलने के लिए आए, और उन्होंने गुरु जी के सामने प्रार्थना की कि आप ही सिर्फ हमें बचा सकते हैं, क्योंकि गुरु छठे पातशाह जो गुरु हरगोबिंद साहब थे, उनके पश्चात मीरी और पीरी की 2 तलवारें गुरुओं की फौज हमेशा सजी हुई थी, जो कि दीन दुखियों के लिए हमेशा लड़ती आई थी, खड़ी थी। और इसलिए जो कश्मीर के जो ब्राह्मण थे, जो सभी गुरु जी की शरण में आए, और उन्होंने बोला कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। और गुरु जी ने कहा कि कोई बहुत महापुरुष अगर अपना बलिदान दे दे तो शायद ये जो दिल्ली के शहंशाह बैठे हुए हैं इनको कुछ शर्म आए, और इनका जो हृदय है वो उसमें कुछ ये चेतना जागे कि ये ईश्वरीय कार्य नहीं है, किसी को मारना और किसी से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना, ये ईश्वरीय कार्य कभी नहीं हो सकता। और इस प्रकार से गुरु गोबिंद सिंह जी, जो एक बहुत ही कम आयु के 9 वर्ष के बालक थे, उन्होंने उन्हीं में से जो पहले उन्होंने ब्राह्मणों को सुना, फिर अपने गुरु की, अपने पिता की बात सुनी, और फिर उन्होंने खड़े होकर ये बात कही कि पिताजी, आपसे महान कौन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एक शहादत हो जाएगी, अगर कोई बलिदान होगा और उसके पश्चात ये अत्याचार है जो ये समाप्त हो जाएंगे,
तो वो बलिदान आपको देना चाहिए। आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और इस प्रकार से वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा भी यही तय किया गया कि और बलिदान के लिए हम किसके पास जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी, आपसे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है। तो गुरु साहब के दरबार में कुछ गुरु साहब के अनुयायी थे। वो उन अनुयायियों के साथ गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली की ओर चले और उसके पहले गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु गद्दी पर 9 वर्ष की आयु में उन्होंने उनका तिलक किया, उनको एक नारियल भेंट किया और उनको गुरु गद्दी देकर वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। और मैं अपने अगले वक्तव्य में, जो कि 2 तारीख को विषय में लूँगी और मैं प्रयास करूँगी कि उसको समय पर पूरा करूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई दिल्ली में, जहाँ पे आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब स्थित है। और उनके अनुयायियों को पहले 3 दिन उनके अनुयायी जो थे, जो उनके दरबार में उनके सहयोगी थे, मतीदास जी, उनकी किस प्रकार से कितने दर्दनाक बलिदान उनके हुए हैं। आज भी हम अपनी अरदास में खड़े होके बोलते हैं, जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत बलिदान दिते, अंग अंग कटवाए खोपड़ियाँ लोहाइयाँ, चरखड़ियों पे चढ़े आर्यों से तन चिरवाए, गुरुद्वारों और धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए। हम उनको याद करते हैं अपनी अरदास में। सिख इतिहास जो है ये खून से लिखा गया इतिहास है और इसको जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं तो हमारे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जो अपना अगला सत्र लेने वाली हूँ उसमें पूरी तरीके से बलिदानों की कहानी है, शहीदों की वो कथा है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो मेरा अगला सत्र रहेगा 2 तारीख को, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अध्ययन की आवश्यकता है और उनको कम शब्दों में किस प्रकार से 1 घंटे के समय में मैं आप सभी तक पहुँचा पाऊँ, इसका मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगी। आज मैं समय सीमा से आगे निकल गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सभी 10 गुरुओं को हाजिर नाजिर जानकर मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई बोलते वक्त कोई त्रुटि हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जितनी मेरे में समझ है, जितनी मुझ में अकल थी, उस हिसाब से मैंने ये विषय रखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।